दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर के तमाम प्रकार की अफवाहों से इतर आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक जानकारी प्राप्त कराने का माध्यम है आपका ये यूट्यूब चैनल। जाहिर सी बात है, समय परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इसीलिए हमने चैनल के नाम में कुछ परिवर्तन किया है। आराध्या न्यूज़ यथावत रहेगी, जबकि जो एएसएम न्यूज़ नाम का यूट्यूब चैनल था, उस चैनल का नाम सार्थक एग्ज़ाम पॉइंट रख दिया गया है। जाहिर सी बात है कि देखिए, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 27,995 शिक्षकों की भर्ती का अधियाचन नए आयोग को प्राप्त हो चुका है। प्रश्न पत्रों की जो छपाई हो रही है वो बहुत ही सही और यूँ कह लीजिए कि गोपनीय तरीके से हो रही है। प्रश्न पत्रों पर उंगली न उठे, इसके लिए सरकार ने इसे नए सिरे से छपवाने का निर्णय लिया है। क्योंकि बहुत से लोगों का आरोप था, है ना, कि पेपर में गड़बड़ी की जा रही है, पुराने पेपर छपे थे वो आउट करा दिए गए हैं। सरकारों पर आरोप लगाना और उसे सिद्ध कर पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की अफवाहें फैलाकर गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। खैर, ये सबका अपना अपना मसला है, इस पर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि इससे इनको कुछ हासिल होता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता ही इस प्रकार से एवरेज में आ गई है कि वो ऐसी बातें फैलाते हैं आपके बीच में। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चलिए कोई नहीं, इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं वे कहीं न कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना? और ऐसे लोगों को आने वाला समय स्वयं नहीं माफ़ करेगा, ऐसे लोगों को स्वयं दंड मिलेगा उस चीज़ का। दोस्तों, 27,995 टीजीटी के पदों का अधियाचन नए आयोग को प्राप्त हो गया है, लेकिन शासन का आदेश है कि यह विज्ञापन जारी किया जाए महाकुंभ के बाद। तो महाकुंभ के बाद इस पे आ रही वैकेंसी। एलटी के 10,500 से ज़्यादा पदों पर अधियाचन प्राप्त हो चुका है और इस पर भी विज्ञापन आने जा रहा है। उसके लिए भी बोल दिया गया है कि विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। और देखिए, लोक सेवा आयोग का कार्य अपने आप चलता है। नए साल में जब कैलेंडर जारी होगा तो उसमें एलटी की भी भूमिका रहेगी, एलटी का भी समावेश रहेगा। और जाहिर सी बात है, जून में उसकी परीक्षा कराने का निर्णय लोक सेवा आयोग ने किया है। तो जून में होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा। जाहिर सी बात है कि इसका विज्ञापन जनवरी माह में जारी हो जाएगा। तो जून में इसका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। और अगर आप हमारे यहाँ से टीजीटी के नोट्स लेते हैं तो हम आपको एलटी का नोट्स मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। टीजीटी के साथ एलटी का नोट्स मुफ्त रहेगा, है ना। ये ऑफ़र आप लोगों को मैं मकर संक्रांति तक दे रहा हूँ और 14 जनवरी तक ये आपको नोट्स का ऑफ़र मिल रहा है। बहुत ही रिक्वेस्ट करने के पश्चात हमने निर्णय लिया है। हालांकि हमने हटा दिया था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट के पश्चात इस निर्णय को हम फिर से लागू करने जा रहे हैं कि एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ें। और अगर आपको 100% सफलता वाले नोट्स चाहिए, याद रखिएगा, तो आप हमारे यहाँ से नोट्स अवश्य बुक करें। सफलता की गारंटी मैं देता हूँ, गारंटी कार्ड आप लोगों को नोट्स के साथ ही उपलब्ध रहेगा। तो जुड़िए हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और साथ ही साथ नोट्स अवश्य बुक करें 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए। नोट्स बुक करने हैं तो 1,000 का पेमेंट कीजिए, इसी नंबर पे गूगल पे कीजिए और उसकी रिसिप्ट भेज दीजिए। साथ ही अपना पता देते समय अपना नाम और अपना फुल एड्रेस कायदे से दें, है ना। पिन कोड संभाल के दें, पिन कोड सही से देंगे तो ठीक रहेगा, आप लोगों के लिए ही आसान हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, आने वाला समय आपका है और आने वाला समय आप लोगों को, है ना, एक सफलता की बुलंदी की ओर ले जाने की ओर अग्रसर है। मुझे पूरा विश्वास है कि चैनल के द्वारा उठाए गए मुद्दे आप लोगों को एक बड़ी सहानुभूति की ओर ले जा रहे हैं। और सफलता सफलता ऐसे ही नहीं आती है। सफलता जब आएगी तो आप लोगों को कामयाबी दिला के जाएगी। याद रखिएगा, सफलता आएगी तो आपको कामयाबी दिला के जाएगी, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है, है ना। तो जुड़िए हमारे साथ में और ध्यान दीजिएगा
कि आप सभी लोगों का बेहतरीन हो, बेस्ट हो। यही हमारी हमेशा से कामना है ना। आपके चाहे एलटी का विज्ञापन हो, चाहे टीजीटी का विज्ञापन हो, चाहे आपके जूनियर का विज्ञापन हो, चाहे आपके प्राइमरी का विज्ञापन हो। प्राइमरी में भी बम्पर भर्ती आ रही है 1 लाख पदों पर, और उसमें बीएड तो पात्र नहीं होगा, लेकिन जूनियर के लिए 2 लाख पदों पर होने वाली भर्तियों पर बीएड पूरी तरीके से पात्र होगा। जूनियर की भर्ती आप लोगों के, अब देखिए टीटी भी होने वाला है। टीटी के लिए कार्यक्रम आने वाला है बहुत जल्दी ही। माना जा रहा है कि अप्रैल में आपकी टीटी हो जाएगी और ये परीक्षाएं लगी रहेंगी। अप्रैल परीक्षाओं का महीना होने जा रहा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भी है और इसके अलावा टेट भी है ना। कुछ लोग सुपर टेट पूछ रहे थे, जब तक टेट नहीं होगा सुपर टेट कहाँ से होगा। एडेड जूनियर की कट ऑफ मेरिट लिस्ट भी है, क्योंकि देखिए अभी पेपर में भी निकला था कि जून तक ये पूरा जितनी भी भर्तियां हैं पूर्ण कर ली जाएंगी, और बीच में ही आपके लिए नए विज्ञापन भी स्टार्ट हो जाएंगे, नए विज्ञापन भी आ जाएंगे। तो कहीं भी कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई, है ना, ऐसी आपको सोच नहीं रखनी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लगे रहना है, अच्छे तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। और जब आप अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे, सफलता तो झक मार के आपके पीछे पीछे आएगी, है ना। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी लोग, है ना, गुमराह कर रहे हैं, और आप अगर ऐसे लोगों के कहने में गुमराह हो रहे हैं, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप गुमराह ना हो, क्योंकि गुमराह व्यक्ति कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, है ना। गुमराह व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता। आप सभी लोगों को जल्दी ही शासनादेश देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका एडेड जूनियर की कट ऑफ मेरिट लिस्ट हो। और दोस्तों, संविदा पे भर्तियां भी उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है। संविदा एक ऐसा पैटर्न है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य होता है। सरकारों का ये टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। क्या ज़रूरी है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिले? गवर्नमेंट जॉब सबको दे पाना संभव नहीं है, ऐसा मंत्रियों का भी बयान आपने देखा होगा, और देखा जाए तो गलत भी नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरियों की संख्या कम ना की जाए, क्योंकि इसके लिए तो भाई देखिए मैं भी खिलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकारी नौकरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें। वेतनमान जैसे बिहार में रखा गया है वैसा वेतनमान रख करके निकाले जाए, कोई आपत्ति नहीं है ना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वेतन, यहाँ पे मोटा वेतन लोगों को दिया जा रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पढ़ाने लोग जाते नहीं, जाते भी हैं विद्यालय तो पढ़ाते नहीं हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से थोड़ा सा मनोबल गिरता है। प्राइवेट संस्थाओं में शिक्षक कितना मेहनत करके पढ़ाता है ना। हम लोग भी प्राइवेट संस्थान से ही जुड़े थे। हाँ, उसके बाद में जब से गवर्नमेंट जॉब मिली, उसके बाद से समझ में आता है कि प्राइवेट वाले वास्तव में कितना मेहनत करते हैं, और सरकारी वाले में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना। मैं एक सरकारी शिक्षक होने के बाद भी मैं बताना चाहता हूँ कि न तो विद्यार्थी आते हैं और ना ही शिक्षक पढ़ाना चाहता है ना। और जो आते हैं उनका सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। ऐसे विद्यार्थी ज़्यादा आते हैं कॉलेज में जिनके पास में वक्त बहुत है, जिनका टाइम नहीं कट रहा है ना। कुछ तो ऐसे हैं जो कि जिनकी अलग ही सोच है ना। ऐसी सोच वाले अभ्यर्थी भी आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं। तो उनको तैयारी नहीं करनी है, वो तैयारी नहीं, वो फिल्म देख देख कर बर्बाद हो गए हैं, रील्स देख देख कर बर्बाद हो गए हैं। और बस यही है। मैं कापियों का भी मूल्यांकन जब करता हूँ तो देखता हूँ कि उसमें तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी त्रुटियाँ रहती हैं। जैसे हमने कापी जांची थी तो उसमें लिखा हुआ था, हमने एक प्रश्न पूछा था, जिसका पति जीवित हो उसको क्या कहते हैं, तो बहुत से अभ्यर्थियों ने सुहागन लिखा है। सुहागन लिखा है, सुहागन, है ना। तो भैया ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, ये आगे चल कर के भविष्य में क्या कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सब कुछ सही और सटीक जानकारी आप लोगों को हमारे ही चैनल के थ्रू दी जाती है, तो आप यहीं से जुड़िए। हमारे यहाँ की न्यूज़ सबसे सटीक इसीलिए रहती है, लोगों की ईर्ष्या भी इसीलिए हमारे चैनल के प्रति रहती है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकता कि मुझे मिलियन में व्यूज़ मिलते हैं, कितने व्यूज़ मिलते हैं वो आप लोग भी देखते हैं, लेकिन वो कहते नहीं कि सच कहने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रहता है। आज का ज़माना ही ऐसा है ना। तो जो आप लोगों को जानकारी दी जा रही है, बेहतरीन तरीके से दी जा रही है। जो लोग जुड़े हैं उनका आभार, जो लोग जुड़ रहे हैं उनका भी आभार, और जो छोड़ के गए हैं
उनको भी बहुत बहुत आभार कि आप जैसे लोग जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिस प्रकार की क्वालिटी के लोगों को, ऐसे लोग छोड़ के चले गए तो अच्छा ही हुआ, है ना। वो कहते नहीं कि गंदगी दूर हो गई, तो बस ऐसे ही इस टाइप के लोग हमको पसंद भी नहीं है। ऐसे लोग चले ही जाए, कोई मतलब नहीं है। और रही बात सब्सक्राइबर की, देखिए सब्सक्राइबर जितने जुड़ने हैं अपेक्षित है वो जुड़ रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं जुड़ रहे हैं, है ना। और साथ में जुड़ रहे हैं उनका मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए, और मैं आप लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए अपने नोट्स दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को सफलता 100% मिल जाए। बार बार आप लोग परेशान होते हो, जाते हो कोचिंग संस्थानों के धक्के खाते हो, इससे अच्छा है कि सफलता आप लोगों की दहलीज पर आ जाए और आप सफलता की बुलंदियों को स्पर्श कर लें। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट ऑन है और आप लोग उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जो कहना है कहे, उस पर उसकी प्रतिक्रिया दी जाएगी। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।